जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे कमेंट चर्चा पे। देखिए, एक सप्ताह में जितने भी आप लोगों के कमेंट आते हैं उसमें ऐसी कमेंट्स जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर जुड़ता हूं। तो बिल्कुल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमेंट हैं, अधिकतर जिस टॉपिक पे कमेंट आते हैं उसी को लिया जाता है। तो बिल्कुल आपके भी जो सवाल हो वो जरूर इस टॉपिक पे पूछ सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं भी आपकी समस्याओं पे उससे जानकारी प्राप्त करके आपको जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट डेली से जुड़ी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली एनसी अपडेट के विषय में, इंप्रूवमेंट एग्जाम, कास्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट के संबंधित जितनी भी परेशानियां कमेंट के रूप में आई हैं सभी पे चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपके भी यदि मन में कोई क्वेश्चन होगा तो हो सकता हो इन प्रश्नों से सॉल्व हो जाए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहली कमेंट है, सर एनआईएस हेड ऑफिस में जाके कैटेगरी में सुधार होगा या नहीं, जबकि उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट बंद कर रखी है अपडेट करने की। तो बिल्कुल देखिए, एनआईएस की तरफ से अभी अभी भी किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। आप एनआईएस डिलीट के ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे किसी भी करेक्शन का या अपडेट का किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता भी है, एनआईएस काफ़ी देर से काम करता है, जिसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षकों के अंदर असंतोष है, साथ ही साथ काफ़ी बड़ी समस्याएं होती जा रही हैं, स्पेशली एनसी को लेकर या फिर नंबर सुधार को लेकर। तो बिल्कुल इस संबंध में जैसे ही किसी प्रकार की सूचना होगी, ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली, चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो देखिए, आगे जो कमेंट है राम मिश्रा सर जी का, सर मेरा एनसी क्लियर हुए 1 साल 4 मंथ हो गए हैं, अभी तक मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, यूपी से हूँ, कहाँ कांटेक्ट करूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर जी आप तुरंत अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपके मार्कशीट आ गई होगी। यदि वहाँ पे मार्कशीट नहीं आई होगी तो आप अपने ज़िले के डायट पे जाइए, वहाँ पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल ही में मैं लगभग कल उत्तर प्रदेश के स्टडी सेंटर पे गया था, जहाँ पे वहाँ के कोऑर्डिनेटर से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश में सभी लगभग जितने भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट उपलब्ध करा दी गई है। तो आप तुरंत अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करिए या फिर अपने जिले के डायट से। आगे चलते हैं। देखिए सर, मैं कैटेगरी सुधार हेतु रीजनल सेंटर गया था, उन्होंने कहा कि अभी सुधार का कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास ऑफिशियली कोई नोटिस आएगी तब कुछ होगा। तो बिल्कुल अभी इस संबंध में एनआईएस कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे ही एनआईएस किसी तरह का कोई लिंक ओपन करेगा या कोई अपडेट देगा तो तुरंत रीजनल माध्यम से या फिर स्टडी सेंटर से आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी और आप सुधार कर पाएंगे। और ये जानिए कि सुधार का मौका अवश्य आप लोगों को मिलेगा, भले ही थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन यदि हम अपना जोर लगाएंगे तो हो सकता है नए समय फिर से मौका दे दे। अब देखिए, हेमंत बेहरा सर जी का कमेंट है कि एनआईएस डीएलएड उड़ीसा में वैलिड होगा या नहीं। सर देखिए, मान्यता के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे देश में एनआईएस डीएलएड 100% वैलिड है सभी शिक्षक भर्तियों में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके राज्य सरकार में। यदि आपकी राज्य सरकार इस चीज़ को यानी एनआईएस डीएलएड कोर्स को मान करती है तो बिल्कुल मान्य है। अब देखिए, अनिल कुमार जी का कमेंट आया है कि केवल उम्मीद के आसरे इंतजार करते करते 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन एनआईएस के कान पर जू नहीं रेंगा। इधर एनसी हटने का इंतजार कर रहे हैं, अनेकों प्रशिक्षुओं की नौकरी जा रही है, तो बहुत लोग बहाली में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बाज उम्मीद से क्या। तो बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका जीवन दांव पे लगा है, जिनका कैरियर दांव पे लगा है, लेकिन जो एनआईएस है इस संबंध में कुछ भी नहीं सोच रहा। तो बिल्कुल आई थिंक लास्ट ऑप्शन हमारे पास हाईकोर्ट बचता है। कुछ समय वेट कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग बिल्कुल दूसरे रास्ते अपनाएंगे ताकि जल्द से जल्द जो सुधार संबंधित चीज़ें हैं वो हो सके। और चलते हैं। देखिए, अश्वनी महंतो जी का कमेंट है कि सर आई एम सबमिटेड माई हाई स्कूल रिजल्ट 50% एंड आई एम ग्रेजुएट। आई सबमिटेड माई रिजल्ट ऑन डेटेड 26/6/2019 बट माई रिजल्ट इज एनसी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। देखिए, आप अपडेट होने तक वेट करें। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा यानी एनआईएस की तरफ से किसी भी तरह का कोई लिंक ओपन होगा चीज़ों को अपडेट करने का, तो तुरंत आपका एनसी क्लियर हो जाएगा, आप परेशान न हो। बाकी इस संबंध में यानी एनसी के संबंध में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, प्रदीप राय जी का यहाँ पे कमेंट आया कि सर मैं आसाम का स्टूडेंट हूँ, मेरा कास्ट एससी है, बट ऑनलाइन मिस्टेक कॉस्ट जनरल हो गया। मैंने
नोएडा हेडक्वार्टर एंड आसाम रीजनल सेंटर एप्लीकेशन दिया है बट कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए आपने एप्लीकेशन देकर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो उनके पास रखा होगा। जैसे ये नया कोई लिंक खोलेगा सुधार संबित आपका सुधार हो जाएगा। तो बिल्कुल बस यही है कि किसी तरह लिंक खुले या नया हम लोगों का संज्ञान लें कि कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक परेशानियों का सामना कर रहे हैं या उन्हें करना पड़ रहा है। और कहीं कहीं तो इतना भी है कि शिक्षक भर्तियां भी प्रारंभ हो गई, जैसे बिहार नियोजन का प्रारंभ वहां पे स्टार्ट है, फिर भी वहां पे सुधार संबंधी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए सुप्रिया राय जी का यहाँ पे कमेंट आया कि सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया लेकिन आज तक मेरा अपलोड नहीं हो सका, इंप्रूवमेंट ऑप्शन अभी तक क्लोज है, समझ में नहीं आया क्या करूं सर, काइंडली कुछ तो सॉल्यूशन दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया, देखिए आपने सब कुछ अपने तरफ से काम कर दिया है, बस यही है कि एनआईएस की तरफ से कोई लिंक आने दीजिए, कोई ऑफिशियली जानकारी आने दीजिए। उसके बाद आपका जो नंबर इंप्रूवमेंट एग्जाम का नंबर है वो अपडेट हो जाएगा और आपका जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और आई होप जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याएं सॉल्व हो और आप लोग शिक्षक भर्तियों में या फिर अपने स्टेट के किसी भी भर्ती में पूर्णतया आवेदन करके एक सीट बचा सके। अब प्रवीण कुमार यादव जी कमेंट है कि सर मैं बिहार से हूं, कैटेगरी करेक्शंस का मौका देना चाहिए, मैं ओबीसी हूं, आवेदन करते समय जनरल भूल से हो गया था जिस कारण रिजल्ट में एनसी आ गया, 2020 में इंप्रूवमेंट एग्जाम भी कंप्लीट कर लिया हूं। तो बिल्कुल देखिए आपने अपने स्तर के सभी प्रयास कर लिए हैं, आप बिल्कुल अपने स्थान पर 100% करेक्ट है प्रदीप या प्रवीण यादव जी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई चीज़ें अपडेट होती है, यानी कि अभी एनआईएस तरफ से इन चीज़ों पे किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो जैसे ही संज्ञान लिया जाएगा किसी तरह की अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विजिलेंस सेंटर हैं उनको भी एनआईएस की तरफ से सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपके सुधार संबंधी है उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जानिए कि सुधार होगा, यदि इस तरह सुधार नहीं होगा तो हम लोग कोई और रास्ता अपनाएंगे, लेकिन सुधार जरूर करवाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए सर मैं कैटेगरी सुधार हेतु रीजनल सेंटर गया था, उन्होंने कहा कि अभी सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास ऑफिशियली कोई जो नोटिस आएगी तो कुछ होगा। बिल्कुल हम सभी की निगाहें स्पेशली ऐसे शिक्षक जिनका किसी भी तरह की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में त्रुटि है, तो हम सभी की निगाहें बस एनआईएस के पास बनी हुई है। देखिए अब हम लोग को ना तो रीजनल सेंटर जाना है ना तो सिटी सेंटर जाना है, अब हम लोग को सीधे एनआईएस की तरफ रुख करना होगा। कोई ऐसा हथकंडा अपनाना होगा जिस तरह हमारी बातें एनआईएस के ऑफिस तक पहुंचे, एनआईएस के अधिकारियों तक पहुंचे और वो चीज़ों को लेकर अपडेट कर सके। देखिए एनआईएस डीएलएड उड़ीसा में वैलिड होगा, तो इसका जवाब मैंने दे दिया, क्योंकि ये इस कोर्स के विषय में अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। यह कोर्स बिल्कुल 1000% गुना करेक्ट है सभी प्रदेशों में। बस यही है कि आपकी राज्य सरकार माननी चाहिए। देखिए सर एनआईएस हेड ऑफिस में जाके कैटेगरी में सुधार होगा या नहीं, जबकि उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट बंद कर रखी है अपडेट करने की। तो देखिए सर देवेश्वर प्रसाद सर जी हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर कि आप वहां पे एप्लीकेशन देंगे, वे एप्लीकेशन रख तो लेंगे बट उनके पास अभी वो चीज़ें नहीं है कि वो अपडेट कर पाएँ। एनआईएस जैसे ही कोई लिंक ओपन करेगा तुरंत आपका अपडेट कर दिया जाएगा और अपने आप सुधार से जो परेशान है उससे आप उबर पाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव कमेंट है, आई थिंक जितने भी शिक्षक हैं इस कमेंट पे आपको सोचना चाहिए। देखिए कंप्यूटर ज्ञान भाई रमन, अब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने आके कमेंट किया। तो देखिए यहाँ पे ट्वीट के विषय में बताया गया है, यानी कि आपको सोशल मीडिया का रास्ता चुनना होगा जिससे आप अपनी बातों को एनआईएस के तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल आप लोग ट्वीट कर सकते हैं #justice for DLED NC या फिर AB। देखिए एक त्रुटि सुधार का जैसे ही लिंक ओपन होगा आप उसमें सभी त्रुटियों का सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप ट्विटर का भी रास्ता अपना सकते हैं। बिल्कुल सभी लगभग 2 लाख से 3 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं जो एनसी की समस्या से, एबी की, कास्ट करेक्शन से, इंप्रूवमेंट एग्जाम के सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल एक दिन आप लोग तय समय बनाइए और बिल्कुल ट्वीट पे लग जाइए ताकि जल्द से जल्द आपका जो सुधार संबंधी चीज़ें हैं हो सके और आप शिक्षक भर्ती में भाग ले सके। और देखिए रुचि गुप्ता जी का कमेंट है कि सर आई एम फ्रॉम झारखंड धनबाद, सर मेरी भी एनसी प्रॉब्लम है और मेरी इंप्रूवमेंट एग्जाम भी क्लियर है, बस एनसी क्लियर करवाना है और सर्टिफिकेट मंगवाना है। तो बिल्कुल जैसे ही आपका एनसी क्लियर होगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि एनसी की जो समस्या है स्पेशली आप एप्लीकेशन दे सकती हैं स्पेशली वहाँ पे स्टडी सेंटर और या रीजनल सेंटर पे, और वहाँ पर भी अभी तक कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तक एनआईएस कुछ इस विषय में नहीं करेगा तब तक सुधार संबंधी चीज़ें नहीं होने वाली। और साथ ही साथ हमें भी अपने स्तर का प्रयास करते रहना है। देखिए पुष्पा रावत जी का कमेंट है कि सर मैंने भी नंबर अपलोड किया था रीजनल सेंटर के लिए, लेकिन रीजनल सेंटर से रिजेक्ट किया गया है, अब क्या करें। देखिए रीजनल सेंटर रिजेक्ट नहीं किया गया है, वो अपलोड करेंगे बट अभी उनके पास कोई ऐसा लिंक नहीं है कि वो आपका अपलोड कर सके और आपका सुधार कर सके। तो बिल्कुल वेट करिए ऑफिशियल लिंक का और अपने स्तर का प्रयास करते रहिए। यानी कि आप लोग देखिए
रीजनल सेंटर से और स्टडी सेंटर से बिल्कुल संपर्क में रहा करिए। ऐसे विद्यार्थी शिक्षार्थी जो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में रहिए, क्योंकि स्टडी सेंटर से भी आपको काफ़ी जानकारी इस संबंध में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए सर, अप्रैल इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, 50% से ऊपर मार्क्स है, एनसी प्रॉब्लम है, कैसे ख़त्म होगा सर, बिहार से है। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसी की जो समस्या लगभग पूरे भारत से है, तो इस संबंध में अभी किसी तरह का कोई लिंक नहीं है, ना ही रिलीज़ कर रहा है, ना इस संबंध में कोई हम लोग का संज्ञान ले रहा है। तो आप वेट करें, जैसे ही कुछ होगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा। और आपने अपना सब कुछ जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया है, बस अपडेट देने की जो देरी है वो एनआईएस की तरफ से कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो एनसी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आर्या शाह का कमेंट आया है। इनका कहना है कि हेलो, मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ, मेरा मार्कशीट अभी तक नहीं आया, कब आएगा मार्कशीट? तो देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि आपकी मार्कशीट आ गई है, आप तुरंत अपने स्टडी सेंटर में संपर्क करिए। स्टडी सेंटर, क्योंकि अब बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेज दिए गए हैं, अभी हाल ही में मैंने जानकारी ली है। तो बिल्कुल अपने स्टडी सेंटर पे तुरंत संपर्क करिए। यदि वहां पे काम आपका नहीं बनता है तो आप अपने जिले के डायट पे पता करिए, क्योंकि जो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले डायट पे आती है, उसके बाद आपके स्टडी सेंटर पे जाती है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सर, मैं बिहार से कैटेगरी करेक्शंस का मौका देना चाहिए, इस कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑल अबाउट गेमिंग ओपी सर जी का कमेंट आया कि हमें तो सर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, डीएलएड का एनसी प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट भी कर लिया, हमें राजस्थान की शिक्षक भर्ती का कॉन्टैक्ट नंबर दें, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि पहले आप की जो समस्या है एनसी की उसको अपडेट होने दें, वेट होने दें। देखिए मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये कोर्स मान है, तो आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यही है कि जब आपका नौकरी लगेगी, जब आपको वेरिफिकेशन आप करवाने जाएंगे तो आपको सुधार के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन जब एनआईएस डीएलएड कोई लिंक ही ओपन नहीं कर पाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट कैसे सुधार हो पाएगा? तो बिल्कुल हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही होना चाहिए, सबसे बड़ा रुझान यही होना चाहिए कि हमें अब एनआईएस की तरफ रुख करना है, हमें कोई ऐसा कड़ा हथियार उठाना होगा। मेरा मतलब है कि ऐसी हमें चीज़ें बड़े स्तर पर करनी होगी कि एनआईएस हमारी बातों को समझ सके, सुन सके और सुधार संबंधी जो चीज़ें हैं, जो लिंक है उसे ओपन करे और हम अपने डॉक्यूमेंट को सुधार कर सके, ताकि हमें आने वाली शिक्षक भर्तियों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए पुष्पा रावत जी कमेंट है कि सर मैंने भी नंबर अपलोड किया था रीजनल सेंटर के लिए, लेकिन रीजनल सेंटर से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आई थिंक इसका मैंने आंसर दे दिया आपको। तो ये रही टॉप मोस्टेड कमेंट्स। आई थिंक इस संबंध में यदि कोई भी आपका क्वेश्चन जो छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरा लक्ष्य और मेरे चैनल का लक्ष्य एक ही है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट, स्वच्छ और साफ जानकारी देना, ताकि किसी भी तरह की कोई भी संशय आपके मन में न रहे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, फिर भी यदि आपके साथ कोई समस्या है या एनआईएस डीएलएड से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी संशय आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगली जो कमेंट चर्चा होगी नेक्स्ट संडे को होगी, तो उसमें आपका क्वेश्चन लिया जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने जवाब से संतुष्ट कर सकूं। तो तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। यदि आपको मेरा प्रयास आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी शिक्षक बंधुओं की हेल्प हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।